थैंक्सगिविंग क्या है? परमेश्वर को धन्यवाद क्यों देना चाहिए? कभी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जब सब कुछ हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग हो रहा होता है, लेकिन जब परेशानी आए, पैसों की कमी हो, प्रेयर का आंसर देर से मिले या लाइफ में मुश्किलें आए, तब क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं? एक और गहरा सवाल, अगर हम परमेश्वर को ऑफरिंग देते हैं लेकिन हमारा दिल उसमें नहीं है, क्या परमेश्वर उस ऑफरिंग से खुश होता है? आज बाइबल के द्वारा समझते हैं कि थैंक्सगिविंग असल में क्या है, हमें धन्यवाद क्यों देना चाहिए और परमेश्वर हमारी ऑफरिंग और दिल से क्या चाहता है। धन्यवाद, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। थैंक्सगिविंग का सिंपल मतलब है परमेश्वर ने जो किया है और जो वो हमारे लिए है उसके लिए उसका शुक्रिया अदा करना। बाइबल कहती है पहला थिस्सलुनीयन 5:18 में, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। ध्यान दीजिए, बाइबल ये नहीं कहती कि हर बुरी चीज़ के लिए खुश हो जाओ, बल्कि कहती है हर बात में धन्यवाद करो। मतलब मुश्किल के बीच भी हम कह सकते हैं, प्रभु मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू मेरा साथ है, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। थैंक्सगिविंग का मतलब सिचुएशन को अच्छा कहना नहीं है। थैंक्सगिविंग का मतलब है मुश्किल सिचुएशन में भी परमेश्वर पर भरोसा रखना। याद, मैं भूलूंगा नहीं। हम अक्सर मुश्किल वक्त में परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु मेरी मदद कर, लेकिन जब मदद मिल जाती है हम कितनी जल्दी भूल जाते हैं। इसीलिए थैंक्सगिविंग हमें परमेश्वर के कामों को याद रखना सिखाता है। भजन संहिता 103:2, हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद दे और उसके किसी उपकार को ना भूल। आज अपनी ज़िंदगी को देखिए, आपके पास सांस है, आपके पास जीवन है, आपके पास परमेश्वर है, आपके पास परमेश्वर का वचन है। अपनी मुश्किलें देखी है, लेकिन परमेश्वर ने अब तक संभाला है। कभी कभी हमें नई ब्लेसिंग्स की ज़रूरत से पहले पुरानी ब्लेसिंग्स को याद करने की ज़रूरत होती है। विश्वास, मुश्किल में भी धन्यवाद। असली थैंक्सगिविंग तब दिखाई देता है जब सब कुछ ठीक ना हो, जब प्रेयर का आंसर देर से आए फिर भी धन्यवाद, जब आंसू आए फिर भी परमेश्वर पर विश्वास। क्योंकि हम सिर्फ परमेश्वर के गिफ्ट्स के लिए उसका धन्यवाद नहीं करते, हम परमेश्वर के लिए भी उसका धन्यवाद करते हैं। एक सच्चा थैंक्सगिविंग ये कह सकता है, प्रभु मेरे पास सब कुछ नहीं है लेकिन तू मेरे साथ है। दिल, परमेश्वर दिल देखता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या परमेश्वर हमारी ऑफरिंग से खुश होता है? हाँ, लेकिन सिर्फ अमाउंट देखकर नहीं, परमेश्वर दिल को देखता है। 2 कोरिन्थियन 9:7, हर एक जैसा मन में ठान लिया है वैसे ही दे, ना दुख से ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर खुशी से देने वालों से प्रेम करता है। अगर कोई बहुत बड़ा ऑफरिंग दे लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए, तो क्या उसका दिल परमेश्वर के सामने सच्चा है? और अगर कोई अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग छोटा ऑफरिंग दे लेकिन सच्चा दिल और प्रेम से दे, परमेश्वर उस दिल को देखता है। यीशु ने एक विधवा की छोटी सी ऑफरिंग को देखा। मार्क 12:43-44 में, अमाउंट छोटा था लेकिन उसका समर्पण बड़ा था। इसलिए ऑफरिंग कंपटीशन नहीं है, ऑफरिंग परमेश्वर के प्रति ग्रेटिट्यूड, प्रेम और ट्रस्ट का एक्सप्रेशन है। अर्पण, सिर्फ पैसा नहीं। थैंक्सगिविंग का मतलब सिर्फ ऑफरिंग देना नहीं है, हम अपना समय दे सकते हैं, सेवा दे सकते हैं, टैलेंट दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं, किसी दुखी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी ज़िंदगी परमेश्वर को अर्पण कर सकते हैं। रोमांस 12:1, बाइबल हमें अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान के रूप में अर्पण करने के लिए सिखाती है। तो सवाल यह है, क्या हम सिर्फ ऑफरिंग देते हैं या अपनी ज़िंदगी भी परमेश्वर को अर्पण करते हैं? परमेश्वर सिर्फ हमारे हाथ से दिया हुआ नहीं चाहता, वो हमारे दिल चाहता है। सच्चा थैंक्सगिविंग क्या है? सच्चा थैंक्सगिविंग है, प्रभु जो कुछ मेरे पास है वो तेरी देन है। मेरा पैसा तेरी देन, मेरा समय तेरी देन, मेरी एबिलिटीज़ तेरी देन, मेरा परिवार तेरी देन, मेरा जीवन तेरी देन। इसीलिए मैं सिर्फ अपने लिप्स से नहीं, अपनी पूरी ज़िंदगी से तेरा धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज का 3 सवाल है। पहला, क्या मैं सिर्फ ब्लेसिंग के वक्त परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ? दूसरा, क्या मेरी ऑफरिंग सिर्फ एक रिचुअल है या सच में मेरे दिल से निकलती है? तीसरा, क्या मैं अपनी ज़िंदगी को भी परमेश्वर को ऑफरिंग की तरह अर्पण करता हूँ? क्योंकि थैंक्सगिविंग सिर्फ एक दिन नहीं है, थैंक्सगिविंग एक
लाइफस्टाइल है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें हर परिस्थिति में तेरा धन्यवाद करना सिखा। जब सब कुछ अच्छा हो तब भी, और जब मुश्किलें आए तब भी हमें याद दिला कि जो कुछ हमारे पास है वो तेरी देन है। प्रभु, जब हम ऑफरिंग दें तो सिर्फ हमारा पैसा नहीं, हमारा दिल भी तुझे मिले। हमें घमंड से नहीं, प्रेम से देना सीखा। मजबूरी से नहीं, खुशी से देना सीखा। और सिर्फ अपनी चीज़ों का नहीं, अपनी पूरी ज़िंदगी का तेरा धन्यवाद करना सीखा। हमारी ज़िंदगी, हमारा समय, हमारी सेवा, हमारी एबिलिटीज़ और हमारा धन, सब कुछ तेरा नाम के लिए इस्तेमाल हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन।